माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। और इसकी देखते हैं कि ओल्ड एज में लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे याददाश्त की, उनको है ना जल्दी जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, या फिर उनकी मसल वीक होने लगती है, उनको चक्कर आने लगते हैं, बिना वजह के थकावट होती है। तो वो आजकल यंग जनरेशन में भी हो रही है, बच्चों में देखी जा रही है। तो वो क्यों हो रही है, उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक विटामिन होता है हमारे बॉडी में B12, जिसको हम कोबैलामिन भी कहते हैं, जो स्टोर होता है लीवर में। अगर 150 से कम होता है तो ये लो होता है, अगर 200 से 600 के बीच में होता है तो ये नॉर्मल होता है, अगर 800 होता है या 800 से अबव होता है तो ये हाई होता है। ठीक है, हमें B12 की हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत होती है, ऐसी क्या रीज़न है जो हमारे विटामिन B12 इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। अगर ब्रेन की तरफ देखा जाए तो विटामिन B12 हेल्प करता है हमारे ब्रेन को प्रॉपरली वर्क करने में। अगर ब्लड सेल की तरफ देखा जाए तो विटामिन B12 हेल्प करता है रेड ब्लड प्रोडक्शन में। जब अनीमिया वाली कंडीशन आ जाती है तो अब देखते हैं कि विटामिन B12 चेक कराते हैं कि ऐसा तो नहीं विटामिन B12 की कमी हो गई है तो RBCs बन नहीं रहे हैं। बहुत सारे अनीमिया ऐसा होता है कि अनीमिया पता ही नहीं चल रहा क्या कॉज है, कि आयरन सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं और जो है ब्लड लेवल नहीं बढ़ रहा, तो उस कंडीशन में भी B12 चेक कराना ज़रूरी होता है। इसके अलावा DNA प्रोडक्शन में भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये तो इसके मेन फंक्शन था कि विटामिन B12 क्या हेल्प करता है बॉडी में। अगर बात करें सिम्टम की, कि ऐसे कौन से सिम्टम होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में कम हो रहा है। अगर देखा जाए तो ओल्ड एज के लोग जो होते हैं उनको ज़्यादातर याददाश्त की प्रॉब्लम होती है। उनकी याददाश्त क्या होता है, वो जल्दी जल्दी चीज़ें रख के भूल जाते हैं। तो सेम कंडीशन अगर विटामिन B12 कम होता है यंग एज में, बच्चों में, या 30-40 की एज में भी अगर कम होता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, वो चीज़ें रख के भूल जाते हैं, उन्हें अपनी कही हुई बात याद नहीं आती। क्योंकि जब विटामिन B12 कम होता है बॉडी में तो वो ब्रेन जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, तो ये याददाश्त वाली प्रॉब्लम उनको होने लगती है। अगर सेकंड तरफ देखा जाए मसल्स की तरफ, तो विटामिन B12 की कमी से हमारी मसल्स भी वीक हो जाती हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं विज़न की, तो जब विटामिन B12 हमारी बॉडी में कम होता है तो हमारी आई साइट भी बहुत ज़्यादा, विज़न जो होता है वो कम होने लगता है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो आई साइट भी चली जाती हैं, कभी डबल विज़न भी दिखने लगता है और ब्लड भी दिखने लगता है। अब बात करते हैं कि नमनेस की। अब जब हमारे ऐसा लगता है विटामिन B12 कम होने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे हैंड्स में या किसी भी बॉडी पार्ट में टिंगलिंग हो रही है, या नीडल सेंसेशन जैसा हो रहा है कि नीडल चुभ रही है। तो उस कंडीशन में विटामिन B12 की कमी की वजह से ही ये सब होता है। अगर कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्शन पेल हो जाता है, क्योंकि RBCs जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो पेल हो जाता है। इन सब के अलावा अगर देखा जाए मूड चेंजेस, तो मूड चेंजेस पे भी बहुत अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी में केमिकल होता है सेरोटोनिन और डोपामाइन, जो कि हमारे ब्रेन को अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है। जब विटामिन B12 कम होता है तो ये केमिकल डिक्रीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है कि हम लोगों को डिप्रेशन जैसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए विटामिन B12 की कमी की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो वो ब्रेन तक नए ढंग से नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से भी डिप्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है। न्यूरॉन जो होते हैं वो सिग्नल्स नहीं दे पाते ब्रेन को, तो ब्रेन जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, फिर वो डिप्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है। ये सब थे सिम्टम्स। अगर आपको इन सब सिम्टम्स में ऐसा आपको फील हो रहा है कि हमको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, अगर ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो आप जल्दी से जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, विटामिन B12 अपना चेक कराइए। क्योंकि विटामिन B12 अगर कम हो जाता है तो ये बहुत बड़ा सीरियस अफेक्ट, हेल्थ अफेक्ट हो जाता है, हेल्थ इशू बन जाता है। तो इसलिए आप ये सारे सिम्टम्स देखिए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए, विटामिन B12 अपना चेक कराइए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डाइट की बात करें तो ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट होंगे जो हमको विटामिन B12 देते हैं। तो जो मेन होता है ये विटामिन B12 जो है ना हमें मीट से मिलता है, रेड मीट से, फ़िश से, ये है ना जो मेन सोर्स है। इसके अलावा अगर वेजिटेबल की तरफ जाया जाए तो वेजिटेबल्स में विटामिन B12 नहीं होता। अगर आप विटामिन B12 की तरफ अगर आप मीट खाते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं होगी। जो वेजिटेरियन होते हैं उनको ये डेफिशिएंसी ज़रूर होती है। तो विटामिन B12 के लिए आप लीजिए रेड मीट लीजिए, फ़िश लीजिए, मिल्क लीजिए, फोर्टिफाइड सीरियल्स लिए, ये सब आपके विटामिन B12 को हेल्प करेंगे बढ़ाने में।
और जो वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए तो ये है कि विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लें, और ज़्यादा ही लो हो जाता है तो उस टाइम उनको शॉट्स दिए जाते हैं विटामिन B12 के। और अपनी डाइट में विटामिन B12 ज़रूर लीजिए, चाहे वो कैसे भी लिए, लेकिन ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारी ही कंडीशन अगर आपको दिख रही है तो प्लीज़ कंसल्ट करिए डॉक्टर से और इससे बचें। ठीक है, बाय।